इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुई सरकार। सिफारिश वाली दुकानों को नहीं कर सकते हैं मजबूर। सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए डाले हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से अब निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त हो चुकी है और साथ ही फटकार भी लगाई जा चुकी है। सिफारिश वाली दुकानों को लेकर अब मजबूर नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश भी दे डाले हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम का ये बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है मनोहर सरकार। सीएम इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नरेंद्र करनाल से। महेंद्र सिंह, माफ करेगा महेंद्र, अब जो निजी स्कूल हैं मनमानी नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए नजर आए हैं मनोहर सरकार। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल वर्षा, देखिए जिस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा ने अब एडमिशन के दौर में जिस तरह से निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे, चाहे वो एडमिशन फीस की बात हो, चाहे वो मासिक फीस की बात हो, इसके अलावा जो स्कूल में पुस्तकें लगती हैं उसकी बात हो, तमाम जो मनमानी स्कूलों की तरफ से की जा रही थी उसको इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक्सपोज किया था, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम इस मामले में उठाया गया है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों की इस मनमानी पर जो है तुरंत रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्कूलों की प्रताड़ना का शिकार भी हुए और उन्होंने आवाज भी उठाई। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं सीएम साहब ने जिस तरह से इस मामले में कदम उठाया। जी, तो अभी मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, किस तरह देखते हैं? अभिभावकों की आवाज को सुना उन्होंने? देखिए, संज्ञान तो मैं मानता हूं कि उनकी नॉलेज में ये सारी बातें पहले भी है। हमने भी और बाकी शहरों से भी सभी मंच वालों ने इसकी शिकायतें बहुत प्रशासन को दी, मुख्यमंत्री जी के नाम भी दी, गृह मंत्री के नाम भी दी। वो अलग बात है कि वो जागे 1 साल बाद या 2 साल बाद, क्योंकि ये सब कोरोना से ज़्यादा ही मुद्दा गरमाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फीस जो है, फीस की बढ़ोतरी या एडमिशन चार्ज लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा था। परंतु अभी भी जब उन्होंने अगर ट्वीट तो किया है, पर उस ट्वीट का फायदा तब होगा जब वो धरातल पर खरा उतरे, क्योंकि वो अभी तक जो है ना वो इस नाम से जाने लगे कि यू टर्न कर देते हैं हर बात को लेके। कोई भी अगर बात, कोई भी फैसला अगर लिया जाए तो वो सोच समझ के ले, ताकि उसको यू टर्न ना करना पड़े। तो अभी जिस तरह से निजी स्कूल मनमानी कर रहे थे, सरकार का, शिक्षा विभाग का ये फैसला है, गगन जी क्या लगता है, कुछ रवैया बदलेगा उनका? मुझे तो नहीं लगता जी रवैया बदलेगा। हाँ। वजह क्या है कि सरकार ने ऊपर से आर्डर जारी कर दिए, उन्होंने अपना फॉर्मेट बना के भेज दिया, लेकिन नीचे जो शिक्षा खंड अधिकारी बैठे हैं, नीचे जो स्कैम चल रहा है, धरातल पे जो स्कैम चल रहा है उसकी समझ नहीं आती। ऊपर से कोई चीज आती है, स्कूल वाले में जाओ तो वो कहते हैं जी ये चीज तो है ही नहीं, फिर उनको जाके हमारे को पूरे कागज निकाल के, डॉक्यूमेंट निकाल के दो, देखो जी हमारे को ही बताना पड़ रहा है शिक्षा खंड अधिकारी को, ये देखो जी सरकार ने क्या किया। स्कूलों का क्या चल रहा है? सरकार जो स्कूलों का चल रहा है जी, ये मनमानी है, बिल्कुल सरासर जो है गलत हो रहा है पब्लिक के साथ, और इतना मतलब तंग कर दिया गया ना पब्लिक को। पहले तो क्या था, इनका सिर्फ एक फंड था, 6 से 7 हजार रुपए, 5 हजार रुपए वो ले लिया छुट्टी। अब तो इसने सर 20% 30% इंक्रीज कर दिया। जेब पे बोझ एक आम आदमी की 18 हजार रुपए साल का जो है बोझ आ गया। अब ये देखो ना, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार ने आदेश करे हैं, विभाग नहीं लागू करता उनको। हमारे को तो ये लग रहा है जी, हम जब से लड़ाई लड़ रहे हैं विभाग के पास जाते हैं, उनकी कुछ बात कार्रवाई कुछ और होती है और ऊपर से बात कुछ और होती है। हमारे को ये समझ नहीं आ रहा अभी चल क्या रहा है। अभी जिस तरह से शिकायतें आई थी और सरकार संज्ञान ले रही है, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा इससे? देखिए, ऊपर के स्तर पे तो कुछ काम हो रहा है, पर नीचे अधिकारी जो है, हमें लगता है कि अधिकारी प्राइवेट स्कूल मिलीभगत करते हैं आपस में बैठ के, ऊपर गवर्नमेंट को भी गुमराह करते हैं, नीचे आम आदमी को भी गुमराह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने, इनके मंत्रिपरिषद ने एडमिशन फीस फ्री कर दी थी, पर स्कूलों ने क्या किया, 1500 रुपए, 2 हजार रुपए पर मंथ फीस बढ़ा दी है। तो ये गलत है, इसको अभी संज्ञान में लेना चाहिए और इनके पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
तो जिस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से उठाया, अभिभावकों की आवाज बनाया, अब जिस तरह से एक्शन में आई है सरकार, क्या आगे और कदम बढ़ाने की जरूरत है? देखो, इसके लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और सरकार के कानों तक लोगों की आवाज़ पहुंचाई, क्योंकि ये हर आम जन की आवाज़ है। इसमें चाहे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हो, सभी की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। और ये आप भी समझते हैं कि इस समय शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार द्वारा फ्री होना चाहिए। और ये सबको पता है कि जितने भी स्कूल खोले जाते हैं उनको अनुमति उसी के हिसाब से मिलती है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाए जाते हैं, उसी का वो प्रण लेते हैं और रिटर्न में वो एफिडेविट देते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएंगे। अगर दुकानदारी ही बनानी है तो फिर दुकानदारी, फिर उसको स्कूल से एफिलिएशन लेने की क्या जरूरत है? इंस्टीट्यूट चलाएं अपना, वो चला सकते हैं। जी अमन जी, तो जिस तरह से अभी प्रयास किए जा रहे हैं, क्या विभाग सख्ती से लागू कर पाएगा ना? देखिएगा, जिस तरीके से कल जो ट्वीट आया है उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि कोई भी बाध्य नहीं करेगा अभिभावक को, परंतु एक सरकारी ढांचा है, जो एक व्यवस्था है, बेसिक है, जो अभी सरकारी स्कूलों में देखा जाए कि पुस्तकें नहीं है। पहले तो सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूलों का ढांचा बदले और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल है इनके ऊपर जो एक लगाम है, जो शिकंजा है, उसको कसने की जरूरत है अभिभावकों को भी और साथ के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी और खंड अधिकारियों को भी। तो रवि जी, अभी आधा सीजन जा चुका है, एडमिशन लगभग हो चुके हैं, तो क्या मानते हैं कि अभी जो इस तरह के आदेश आए पहले आने चाहिए थे? जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट, जो सरकार से बिल्कुल डरते भी नहीं हैं और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो बिल्कुल वर्षा, देखिए जिस तरह से शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठे हैं कि सरकार आदेश करती है लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको लागू नहीं करते, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से बात करेंगे जी। जी, तो क्या लगता है अभी क्या सुधार और जरूरत है इसमें? बहुत सुधार जरूरत है। आपको एक छोटा सा मुद्दा बता दूं मैं, सरकार ने बोला है कि आप जोन से 134 वाला इन्होंने नियम खत्म किया। 134 में वो गरीब बच्चे पढ़ते थे जिनके घर में पैसे नहीं थे, वही तो पढ़ते थे जी। वो रूल इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों सरकार का रुझान है, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे मैंने बात की, मेरे पास बच्चे आए, उन्होंने बोला जी सर ऐसे ऐसे बात है कि 3-3 महीने की मार को बाध्य किया जा रहा है कि 3 महीने की फीस मार को इकट्ठी चाहिए। सर जिसके पास 400 रुपए दिहाड़ी कर रहा है वो 3 महीने की फीस कैसे दे देगा इकट्ठी? तो बिल्कुल वर्षा, देखिए अभी जो है सरकार की तरफ से आदेश जरूर आए लेकिन शिक्षा विभाग किस तरह से लागू करेगा ये बड़ा सवाल है। जी जी महेंद्र, इसमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन वक्त हो चुका है हेडलाइंस का।